नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मैं सुरताज फाउंडेशन की फाउंडर। आज फिर एक नई कहानी पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आपके साथ में आई हूँ और हम आज उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। संतोष कुमार भी एक स्पेशल चिल्ड्रन के फादर हैं। तो इनके बच्चे को क्या हुआ था, कब पता चला इनको और अब कितने साल का हो गया? जैसे आप देख सकते हैं उस बच्चे को कि वो बोल नहीं सकता है ठीक से, उसको नहीं समझ में आती है। तो हम इनसे जानते हैं। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ था, आपको पता था कि कोई प्रॉब्लम है इसको? नहीं मैम, इसका जो था ये पहला तो 7 महीने कुछ दिन पे पैदा हो गया था, 7 मास। और जब उस समय हुआ था तो उस समय बहुत ही कमज़ोर था। कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? ये आवाराम हॉस्पिटल है, वहीं पे विद्या कुमारी का है। ओके। बिहार में ही है, मुजफ्फरपुर जिला में। अच्छा। तो वहीं पे पैदा हुआ था। ऑपरेशन के थ्रू हुआ था। अच्छा। ऑपरेशन के थ्रू हुआ था ये पैदा। तो फिर वहाँ पे तब रोया था बच्चा? कुछ देर के बाद रोया था ये। उसी टाइम नहीं रोया? हाँ, उसी समय में नहीं रोया था, थोड़ा वेट करके रोया था। तो फिर जब बच्चा हुआ फिर उसके बाद ये तब नॉर्मल कुछ इसके सिम्टम्स थे कि नहीं थे? मतलब कि दूध पीना ये सब चीजें कर पा रहा था कि नहीं? हाँ, उस समय सब चीज उतना तो था। फिर बाद में दिक्कत आई? हाँ, नहीं, प्रॉब्लम तो जब हम लोग को पता चला ना, जो 2 साल का हो गया, बैठता नहीं था, लेटे ही रहता था, तो हम लोग को वो उतना फिर भी किसी ने बताया। अच्छा। बच्चा ये नहीं है, ऐसा सब चीज होता था घर पे, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज होता था जो अच्छा। अच्छा। तो फिर भी इसमें उतना कंट्रोल हुआ नहीं। तो 4 साल 5 साल का था, उसके बाद हम लोग दिल्ली में आ गए। अच्छा। तो यहाँ पे आए हैं तो कलावती से पहले दिखाते थे, कलावती शरण है, तो वहाँ पे दिखाएं। और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हुआ, मेडिसिन वगैरह तो नहीं मिलता था, सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह होता था वहाँ पे भी। और जाना ना पड़ता था एक्सरसाइज के लिए, थेरेपी के लिए। फिर उसके बाद कटवरिया सराय में है, वहाँ पे भी थेरेपी करवाएं। और अभी टीचर है, घर पे टीचर भी आते हैं अभी। टीचर आते हैं? हाँ, अभी ये कितने साल का? इसका नाम क्या है? अमृत कुमार। अमृत कुमार। अमृत, क्या हाल है? क्या बोल रहे हो उसको? हाँ, क्या बोल रहा है? बहुत कुछ बोलना चाहता है। हाँ, बोलना ये चाह रहा है। तो दादा के लिए पैसा रखे हुआ है, जब जाएगा तो पैसा लेकर के जाएगा। अच्छा। बिस्किट भी लेकर के जाएगा। बिस्किट भी है, चॉकलेट भी है। हाँ। कितने साल का है ये? 15 साल इस बार हो जाएगा। 15 साल का होने वाला है। तो दिल्ली जब आ गए आप? जुलाई में। अच्छा। 4 साल का जब था तब ये चलता फिरता था कि नहीं? नहीं, जैसे लेटे ही रहता था। तो कुछ इलाज कराया आपने कहीं? कलावती में आप कह रहे हो? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में तो इलाज हुआ है। दिल्ली में इलाज हुआ है। और वहाँ पे बहुत कुछ, वहाँ पे भी सुधार होता था। उसके बाद फिर लेकर के गए कटवरिया सराय, वहाँ भी पता चला, तो वहाँ पे भी लेके गए। वहाँ से भी सामान वामान मिला था एक्सरसाइज वगैरह के लिए। और उसके बाद फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे इम्प्रेशन सेंटर है तिलक नगर में, तो उसके थ्रू वहाँ पे भी अच्छे टीचर्स हैं, स्पीच करवाते थे, थेरेपी करवाते थे। और सब चीज़ वहाँ पे भी होता था। उसके बाद वहाँ से सुधार हुआ है। जैसे पहले जो क्या था ना, ये लेटा रहता था। जब यहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज हुआ है, थेरेपी वगैरह किया है, तो उसके बाद ये अपने आप जैसे जो है ना, घसक करके फिर चलना शुरू हो गया। वो तो कलावती से थोड़ा बहुत घसकने शुरू हो गया था। ऐसे करके घोड़ा बना करके उसको बैठाते थे। फिर वहाँ से भी हो गया था। उसके बाद फिर जब यहाँ पे लाए थे इम्प्रेशन सेंटर में, तो यहाँ पे फिर जैसे अब घसक करके एक फ्लोर से नीचे उतर जाता था, ग्रुप करके आगे तक पहुँच जाता था। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर अभी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं? अभी तो बस वो टीचर आते हैं। क्या करते हैं वो टीचर? वो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, पूरा थेरेपी कराते हैं। हाँ। अच्छा, टांगे अब चलना शुरू हुआ है मतलब? हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी, और एक जगह पे कहीं पे लेके गए थे, जो वहाँ पे जा कर के दिखाएं, तो गुरुजी हैं कोई, तो उनके पास भी लेकर के गए थे। तो उन्होंने कुछ इसको किए थे एक्सरसाइज वगैरह,
बहुत कुछ। तो हम्म। तो जाकर के अभी जो है जी कुछ पकड़ के खड़ा करा दूंगा तो पकड़ लेता है। अच्छा। जैसे कुछ या किसी सपोर्ट पे अगर खड़ा कर दूंगा दीवार के साइड से हाँ तो थोड़ा देर के लिए खड़ा हो जाता है। जाएगा। अच्छा, तो ये आपको ये पता है कि इसको बीमारी क्या हुई थी? जैसे स्पेशल चाइल्ड का क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म, तो इस बच्चे का आपको पता है कि क्या ये बोलते प्रॉब्लम हैं हुई सीपी थी? चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड, सेरेब्रल पैलिसी। मेरे बच्ची का भी सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड के ही लक्षण है वो तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि हाथ जो बच्चे के टेढ़े होते हैं और इस तरीके से फेस का रिएक्शंस होते हैं सीपी चाइल्ड के। तो इसकी कोई दवाई चल रही है? दवाई नहीं चल रही है। अच्छा, इसको कोई दवाई नहीं दे रहे दवाई हैं? नहीं है इसमें। और वो जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं जो इसका कोई दवाई नहीं है। कभी मदद मिली किसी अस्पताल से, कोई डॉक्टर से कि भाई इस बच्चे का इलाज करना है, क्या करना है, या किसी गवर्नमेंट से? पेंशन लगाई इसकी? हाँ पेंशन लग गई है। पेंशन लग गई है, बहुत तो गवर्नमेंट परेशानी के से बाद पेंशन लग गई है। पेंशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं इसका फ्री इलाज भी नहीं होता। बहुत ही मुश्किल है ऐसे बच्चों को पालना और ऐसे बच्चों की सेवा करना। स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सुन ले, कोई आगे आवाज़ पहुँचे ताकि इन बच्चों की मदद हो सके और उनको उनका हक मिल सके, क्योंकि बाहर से पैसा बहुत आता है गवर्नमेंट के पास, बट पहुंच नहीं पाता है सही जगह पर। यूडीआईडी के लिए मैंने अप्लाई किया था तो वो भी अभी तक नहीं आया यूडीआईडी। यूडीआईडी कार्ड भी नहीं आया। वो भी हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगता है उसमें। हाँ हॉस्पिटल में। तो ये बच्चा कुछ बोल पाता है? बोल लेता है, लेकिन जैसे हम लोग को समझ में आता है, हम समझ जाएंगे, मेरी वाइफ समझ जाएगी। बाकी कुछ ऐसा भाषा होता है जो हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ बोलता है, हालांकि पहचान लेता है सब चीज़ क्या है नहीं है, कहाँ पे जा रहा है, कहीं जाना है, तो सब चीज़ समझ जाता है। तो ये अभी खाना क्या खाता है? खाना जो हम लोग खाते हैं खा लेता है। हाँ, खाना अपने लेकिन आप अपने से नहीं खा पाता है। नहीं खा पाता। अपने से जैसे चावल वगैरह कुछ खाता भी, रोटी खाता है तो जैसे खाता है छीट लेता है पूरा। समझ गई मैं, समझ गई। शरीर पे गिरा। अच्छा, तो इसको खाना पीना प्रॉपर खा पाता है? इसको संभालता कौन है घर पर? हम हो गए, इसके बाद इसके भाई है इससे बड़े वाला, वो देखता है। मम्मी कहाँ है इसकी? मम्मी है। अच्छा, वो देखती है। तो आप नौकरी करते हैं? बस फूड डिलीवरी जैसे सब होता है, सब फूड डिलीवरी करते हैं। और वाइफ कुछ करती हैं आपकी? वो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है। तो इसको संभालती हैं? हाँ। कभी ऐसा भी कभी मौका आया कि बच्चा अकेले घर से बाहर निकल गया और ढूंढना मुश्किल, ऐसा भी होता है कभी? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ ये। तो ऐसा तो नहीं कि कभी बिना बताए घर से बाहर निकल जाता हो? ये हाँ, नहीं। तो अपने आप नहीं चल पाता? हाँ, पकड़ के इसको लेके जाना पड़ता है। जैसे गुरक करके अगर कोई जैसे दरवाजा अगर कोई बंद कर देता है बाहर से, या किसी कारण पर दरवाजा बंद हो गया, तो बेड पर से उतर करके जाके दरवाजा खोल देगा, फिर बेड पे चढ़ के बैठ जाएगा। अच्छा। जैसे पहले किसी और रूम पे हम लोग रहते थे तो वहाँ पे सिंगल रहता था। हाँ। तो वो एक फ्लोर पे था, तो वहां से उतर करके नीचे वाले इसके नानी लोग रहते थे, तो वहां पे उतर करके यानी 300 मीटर 200-300 मीटर है वहां से अपने गुरक करके वहां पे आ जाता था नानी के पास। अच्छा, अभी घर में कौन कौन है? अभी हम हो गए, मेरा एक लड़का है बड़ा वाला इससे, और मेरी वाइफ है। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समाज में? आपकी किसी ने मदद की कि नहीं आज तक समाज में? मतलब सोसाइटी में जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरीके से? अच्छे हैं सब लोग, अच्छे हैं। तो कुछ भी होता है तो हेल्प कर लेते हैं, कोई भी चीज होता है तो बता देते हैं। जहाँ ये है जिस भैया ने भी बताया है तो वहाँ पे चलना मैम के पास। अच्छा। हाँ। आगे कभी सोचा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हम जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा इस बच्चे का? अब कभी आपने ये सोचा है? हम तो यही सोच रहे हैं जो कुछ सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो जाए, जो जैसे अगर कोई दुकान वगैरह चाहे कुछ भी हो बच्चे के नाम पे कुछ भी मिल जाए, जो हम नहीं भी रहे तो अपना उसी से अपना गुजर बसर अपना कर ले। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत चीज़ों की बहुत दिक्कत है इंडिया में। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सेक्टर को लेके बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में इतनी तरक्की नहीं हुई है। क्योंकि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, बहुत जगह बहुत मिनिस्ट्रीज़ में पहुंची हूँ, मिनिस्टर्स तक पहुंच गई,
बट जहाँ भी देखा है मैंने सिर्फ घोटाला देखा, सिर्फ ये देखा है कि सिर्फ करप्शन है, पैसा खाने के लिए बैठी हुई है गवर्नमेंट, पैसा खा रहे हैं मिनिस्टर्स, और जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पर पैसा पहुँचता नहीं है। असलियत यही है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। और आप कुछ कहना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, कि आपको इंसाफ नहीं मिला है या बच्चे की मदद नहीं है, तो आप अपना मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही है, जो बच्चे के लिए कुछ हेल्प हो जाए, इसको कुछ जैसे यहीं पे दुकान वगैरह कोई मिल, एलसीडी का दुकान होता है, वही सब कुछ मिल जाए, ताकि अपना बुढ़ापे में हम भी इसी के वजह से अपना गुजर बसर कर सकें। या अगर हम नहीं भी रहूं तो अपना ये बच्चा अपना उसी दुकान के थ्रू अपना गुजर बसर अपना कर ले, कुछ बिजनेस कुछ मिल जाए बच्चे को। बिल्कुल, ये इन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि एक पेरेंट ज़्यादा, दो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो देखो कैसा बच्चा आ रहा है, क्या आ रहा है। जब यही इकट्ठा झुंड भर के जाता है तब किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे जवाब देने की। इससे मैं बात करना चाहूँगी। हेलो, क्या हाल है तुम्हारे? मैम कुछ पूछ रहा है, मैम से बात करो, मैम से बात, मेरे से बात करोगे? मैम से बात करो। चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट खाएगा ना? चॉकलेट। हाँ, क्या कह रहे? पापा काम पे चले जाते हैं, अच्छा। अय्यर आते हैं घर पे, अच्छा, तो चॉकलेट वगैरह भैया खिला दे। अच्छा, स्कूल जाता था। अच्छा, इसको स्कूल में डाला है कि नहीं? हाँ, इम्प्रेशन सेंटर बताया था मैम। हाँ, इम्प्रेशन सेंटर है तिलक नगर में। हाँ, तो वहाँ पे लेकर के इसको जाते थे। अच्छा, तो आप जाता है कि नहीं स्कूल? अभी नहीं जा रहा है, अब घर में ही रहता है सारा दिन? अभी तो घर में ही रहता तो सोता, रूटीन कैसी है इसकी? सोना पीना खाना नॉर्मल बच्चे की तरह रूटीन है? हाँ, जैसे जिस समय हम लोग सो जाते हैं उस समय ये भी सो जाता है। अच्छा, उठने के लिए भी जिस समय उठा दो उस समय उठ जाता है। अच्छा, मतलब बच्चा थोड़ा सा ये है कि आपके कंट्रोल में है। हाँ, कंट्रोल में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंट्रोल, आपने उस दिन देखा होगा कि ऐसे कई बच्चे आए थे जो, जैसे वो बच्चा था जो उछल रहा था, हाँ, जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, और वो उसको ताला मार के रखना पड़ता है उस बच्चे को। तो ऐसे ADHD डिसऑर्डर था, हाइपर एक्टिव बच्चा था वो। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिनको बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। कई मेरे पास ऐसे भी आए, एक पुलिस केस वाले, 2 बच्चे, दोनों नहीं बोलते थे, घर से भाग जाते थे। फिर उसके पापा ने उसका हाथ पे फ़ोन नंबर लिखवा दिया। फिर पुलिस स्टेशन से 3 दिन बाद वो बच्चा मिला, वो कि भाई ये बच्चा जो है सड़क पे भाग गया था, पता नहीं कहाँ, 3 दिन बाद जाके मिला। तो ऐसे कई केसेस होते हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कवर करी हैं। ऑलरेडी हमारे 50 पॉडकास्ट हो चुके हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हमें जल्दी से जल्दी मदद मिले ऐसे बच्चों के लिए, और देश सुधार तभी कर सकता है जब ऐसे बच्चों और ऐसे पेरेंट्स की मदद की जाए, क्योंकि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत कभी नहीं बन सकता ज़िंदगी में। जो मोदी जी बोलते हैं 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, तो मेरा यही कहना है विकसित भारत कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप हैंडीकैप्ड को देख ही नहीं रहे हो। जो सबसे बड़ा सेक्टर है हैंडीकैप्ड का, स्पेशल चाइल्ड का, वहाँ पर काम ही नहीं हुआ है। आपकी तरफ से गवर्नमेंट को 1200 करोड़ रुपया मिलता है, बट वो 1200 करोड़ रुपया किस किस मिनिस्टर के घर पर जाता है और किस किस मिनिस्टर ने आगे किसके साथ सेटिंग कर रखी है, वो तो आप ही को पता होगा। हम लोग तो सिर्फ आपको बोल ही सकते हैं, क्योंकि आपने ना गवाही दी ना सफाई दी, और आवाज़ हम उठाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमें ना ही कभी इस चीज़ का तर्क मिला है और ना ही कभी इस चीज़ के लिए आपने कोई एक्शन लिया है। तो थोड़े से जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, NGO खोल लेती हैं अपने बड़े बड़े नाम बढ़ाने के लिए या अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी जेब में पैसा जाता है, बट असली लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये मेरी गुजारिश है कि आपने अगर विकसित भारत बनाना है तो असली लोगों तक पहुंचिए, ग्रास रूट लेवल पर काम करिए। ग्रास रूट लेवल पे लोग जो हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके पास आप नहीं पहुंच रहे हो, जिनके पास बेशुमार पैसा है, सिर्फ वहीं जेबें भरी जा रही हैं, और उन्हीं के लिए आप काम करते हो, ताकि बाहर से जो मिनिस्टर्स आएँ या बाहर से दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री आएँ, उनको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया जाए, बट असलियत कुछ और है। तो दिखावे की दुनिया में मत जिए, क्योंकि जाना तो आपको भी एक दिन भगवान के पास है। तो कर्म आपके जो आप भोगेंगे वो आप तो भोगेंगे ही, बट आप दूसरों के भी कर्म जो हैं आप लेके डूबेंगे। धन्यवाद।